हेलो व्यूअर्स, थैंक यू आप लोगों के अप्रिसिएशन के लिए। आप लोग मेरे ब्लॉग को पसंद कर रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सब्सक्राइब करने में कंजूसी है। आज मैं फिर आपके सामने हूँ। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, आई सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से मैं फिर ड्राइव कर रहा हूँ और मैंने सोचा इससे बेहतर कोई टाइम नहीं होगा कि मैं आपसे जो आपके पूछे हुए कुछ क्वेश्चंस हैं उनको मैं आंसर करूँ। तो एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है जो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि जब एपिकॉन्टूरा बेटर है तो हम कॉन्टूरा की बात क्यों करते हैं, हम फ्लैप रिलेटेड लेसिक सर्जरीज की क्यों बात करते हैं, क्यों हम रिफ्रैक्टिव में फ्लैप बनाते हैं। तो मैं आज इसी चीज़ को मैं साइंटिफिकली कोशिश करूंगा आपको आंसर करने के लिए। देखिए, एपिकॉन्टूरा का मतलब है या एपिलेसिक का मतलब है, आज हम लोग बात नहीं करते, हम लोग बात करते हैं सरफेस एब्लेशन के बारे में और हम फ्लैप रिलेटेड जो लेसिक होता है उनके बारे में। जब हम सरफेस पे एब्लेशन करते हैं तो जो जिसको पीआरके पहले कहा जाता था, बेसिकली जब लेसिक का एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो वो पीआरके फॉर्म पे ही हुआ था। मुझे याद है आज से करीब 20-22 साल पहले जब मैं एलवीपीआई में फेलोशिप में था तो वहाँ पे तब लेसिक मशीन का इंस्टॉलेशन हुआ था और तभी वहाँ पे पीआरके सर्जरी स्टार्ट हुई थी। और वो पहली कुछ पीआरके सर्जरीज थी इंडिया में जो करीब 25 साल पहले शुरू हुई थी। उनमें हम लोग जो नंबर्स का करेक्शन, जो पेशेंट के नंबर्स होते थे उनको हम लोग मशीन में डायरेक्ट डालते थे, डाटा डाल के, और मशीन लेज़र डिलीवर करके कॉर्निया को एपिथेलियम हटाने के बाद हम लोग लेज़र से कॉर्निया कार्विंग करते थे और पेशेंट को बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस के साथ पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते थे। 2-3 दिन पेशेंट को डिस्कम्फर्ट रहता था और वो हील हो जाता था। वो सर्जरी क्योंकि काफ़ी पेनफुल होती थी, उस वक्त कुछ मेडिसिन्स भी अवेलेबल नहीं थी, कुछ कॉन्टैक्ट लेंसेज की भी शायद क्वालिटी रही होगी, मुझे तो याद भी नहीं है, काफ़ी दिन पहले की बात है। लेकिन बेसिकली डिस्कम्फर्ट को देखते हुए और साथ में क्योंकि जब हम लोग करते थे तो पीआरके हर केस में हम नहीं कर सकते, यानी एपिलेसिक हर केस में नहीं किया जा सकता। ये जब हम लोगों ने सर्जरीज करनी शुरू की तो पता लगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं, 4 और 5 से n अबव नंबर है, तो वहाँ पर आपका जब हम कॉर्निया की कार्विंग करेंगे तो कॉर्निया का टिश्यू लॉस ज़्यादा होगा, यानी एब्लेशन ज़्यादा होगा। और एब्लेशन ज़्यादा होने की वजह से आपके जो एपिथेलियम जब रीग्रो करती है, उस एपिथेलियम रीग्रो करने के प्रोसेस में जो एपिथेलियम के नीचे जो अंडर सरफेस है उसमें हेज़ आने के चांसेस होते हैं। तो एपिथेलियल हेज़ आता था, तो ये ग्रेजुअली पता लगा कि आप किसी भी नंबर पे आप पीआरके या एपिलेसिक या एपिकॉन्टूरा नहीं कर सकते। तो नंबर्स कम हैं, एब्लेशन की क्वांटिटी कम है। साइंटिफिकली ये देखा गया है कि अगर आपके एब्लेशन मोर देन 70 माइक्रॉन्स अगर हो रहा है तो वहाँ पर हमें सरफेस एब्लेशन नहीं करना चाहिए। इवन हम लोग कुछ मेडिसिन यूज़ करते हैं जो एंटी कैंसरस मेडिसिन होती हैं, जिसको हम लोग माइटोमाइसिन सी कहते हैं, वो भी एप्लीकेशन करते हैं जिससे कि फाइब्रोसिस या हेज़ कम हो। लेकिन फिर भी अगर 70-80 माइक्रॉन से ऊपर का एब्लेशन है तो एपिथेलियल हेज़ आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ऐसे में हमें सरफेस एब्लेशन नहीं करना है, हमें वहाँ पे फ्लैप बनाना है और फिर हमें लेज़र करना है। दोनों कंडीशन सेम है, नंबर्स के करेक्शन सेम होंगे। जब हम एपिथेलियम हटाएंगे तो साथ में हम एब्लेशन करेंगे तो वुमेन्स मेम्ब्रेन भी हट जाएगी जो एपिथेलियम का बेस सरफेस है। लेकिन जब हम हायर नंबर्स पे जाएंगे तो हम फ्लैप लिफ्ट करेंगे, और जब हम फ्लैप लिफ्ट करेंगे तो वो सर्कुलर कट ज़रूर होगा, लेकिन वो साथ में एपिथेलियम और उसका बेसमेंट यानी जो वुमेन्स मेम्ब्रेन है वो भी साथ में लिफ्ट होगी। फिर हम स्टोमा का लेज़र करेंगे और इसके बाद हम लोग फ्लैप को रिवर्स कर देंगे और वो हील हो जाता है। विदिन 2-3 मिनट्स स्टिक्स विद द सरफेस और वो 2-3 घंटे में हील हो जाता है। और आप क्विक रिकवरी में, जिसको हम लोग कहते हैं बहुत फास्टेस्ट रिकवरी होती है, तो 3-4 घंटे के अंदर पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। तो एपिलेसिक आपको क्लियर हो गया होगा, एपिलेसिक या एपिकॉन्टूरा। कॉन्टूरा और लेसिक में डिफरेंस मैंने पहले भी बताया है आपको प्रीवियस व्लॉग्स में कि कॉन्टूरा में हम नंबर्स करेक्शन के साथ में जो सरफेस इरेगुलरिटीज़ हैं, कॉर्नियल फाइन इरेगुलरिटीज़, जिसको हम लोग हायर ऑर्डर एब्रेशंस कहते हैं, उनको भी करेक्ट करते हैं। और साथ में जो करेक्शन है वो विजुअल एक्सेस में होता है। लेसिक में केवल हम नंबर करेक्ट कर रहे हैं, विजुअल एक्सेस में नहीं कर रहे हैं और इरेगुलरिटीज़ को करेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो हमें अगर सरफेस पे करना है तो उसको एपिलेसिक या एपिकॉन्टूरा कहेंगे। तो हायर नंबर्स पे हमें सरफेस एब्लेशन नहीं करना है क्योंकि हमें एपिथेलियल हेज़
डेवलप होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पे हमें फ्लैप क्रिएट करना होगा। फ्लैप क्रिएट करने के बाद हम करेक्शन करेंगे। अब बहुत लोग ये भी कह सकते हैं कि साहब आज की डेट में जो स्माइल प्रोसीजर है कि उसमें तो फ्लैप ही नहीं बनता, और सिल्क आ गया है कि उसमें भी फ्लैप नहीं बनता। तो मैं फिर आपको क्लियर कर लूँ कि स्माइल और सिल्क जो टेक्नोलॉजी है ये लेंटिक्यूल बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं। इनको आए हुए भी 10-12 साल हो चुके हैं, और 10-12 साल के अंदर हमें कोई एडेड एडवांटेज अभी तक नहीं मिला। इनिशियल कुछ स्टडीज़ में कंपनीज़ ने क्लेम किया कि ड्राइनेस कम होगी और कॉर्निया की जो बायोमैकेनिकल स्ट्रेंथ लॉस है वो कम होता है, लेकिन फाइनली 6-8 महीने के अंदर लैसिक वर्सेस अगर आप स्माइल प्रोसीजर देखें तो कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। कोई ड्राइनेस में डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, डिफरेंस है क्योंकि हम जो करेक्शन पहले लेंटिक्यूल्स बनाते थे उसमें हम जब स्माइल में करेक्शन करते हैं तो वो प्यूपिल बेसिकली वो विजुअल एक्सेस सेंट्रिक नहीं होता था, और साथ में उसमें जो रोटेशन आँख का होता है, यानी जो एक्सेस आँखों में जो सिलेंड्रिकल नंबर्स होते हैं और साइक्लोटॉर्शन फैसिलिटी को कंट्रोल करने की फैसिलिटी नहीं थी। आज सिल्क में केवल इतना एडवांटेज हुआ है कि हम आज विजुअल एक्सेस पे करेक्शन कर रहे हैं, और साथ में हमारा काफ़ी हद तक हम टॉर्जनल एलिमेंट को भी कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, जो हायर ऑर्डर एब्रेजन्स हैं, जो कॉर्निया पे इरेगुलरिटीज़ हैं, जो मैंने कई वीडियोस में आपको बताया है, डॉटेड्स में फॉर्म में बहुत सारे एब्रेजन्स हैं, सैकड़ों एब्रेजन्स हैं, उनकी जो आज बात हो रही है उसी से हम क्वालिटी ऑफ विज़न दे सकते हैं। तो वो आज किसी भी लेंटिक्यूल बेस्ड टेक्नोलॉजी में नहीं अवेलेबल है, ना स्माइल में, ना स्माइल का जो लेटेस्ट वर्जन आया है उसमें, ना ही सिल्क में, और ना ही क्लियर में। क्योंकि अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल लेंटिक्यूल बेस्ड के, जैसे J&J सिल्क कहता है, उसको श्विंड्स क्लियर कहता है, उसको जाइज स्माइल कहता है। किसी में भी आज टुडेज टाइम none of the machine has this ability to correct the higher order abrasions. So higher order abrasions को करेक्शन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम सुपरविजन की बात नहीं कर सकते। आई होप कि ये बात क्लियर हुई होगी। तो कॉन्टूरा एपिलेसिक बेटर है, लेकिन मॉडरेट, लो एंड मॉडरेट पावर्स में। हायर पावर्स में फिर हमें फ्लैप ही बनाना है, वहाँ पर हम चाहे फैम्टो से फ्लैप बनाएं, चाहे माइक्रोकेराटोन से फ्लैप बनाएं, वहाँ पे रिजल्ट्स बेटर होंगे। इंजरी प्रोन जो पेशेंट्स हैं, जहाँ पर स्पोर्ट्स में जिनको जाना है, या जिनको आर्मी में जाना है, या पुलिस में जाना है, उनके लिए डेफिनेटली एपी सरफेस एब्रेशंस बेटर हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके फ्लैप्स नहीं होते तो कोई वीक एरिया क्रिएट नहीं होता। लेकिन अगर पावर ज़्यादा है तो वो भी नहीं हो सकता। तो इसलिए आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो मुझसे प्लीज़ क्वेश्चन करिए, तो मुझे भी ईजी होगा आंसर करने के लिए। एक चीज़ मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा, ड्राइव करते समय सीट बेल्ट पहनिए, रिलैक्स होकर ड्राइव करिए, कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, बार बार पे हॉर्न मत बजाइए। जैसे हम एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं, वाटर पॉल्यूशन की बात करते हैं, लाइट भी एक पॉल्यूशन है और नॉइज़ भी एक पॉल्यूशन है। अननेसेसरी का हॉर्न बजाया हुआ या अननेसेसरी की कोई बात भी गलत कही हुई, वो यूनिवर्स में टिकती है, रहती है, और वो बाद में हमें या किसी और को नुकसान पहुँचाती है। इसलिए प्लीज़ अननेसेसरली हॉन्किंग मत करिए, सेफली चलिए, रिलैक्स होकर चलिए, रोड पे रिलैक्स होते हुए, एंजॉय करते हुए, म्यूज़िक सुनते हुए चलाइए। और मेरे लिए तो सबसे अच्छा है कि मैं आपसे कनेक्टेड हूँ और मैं बहुत रिलैक्स वे में ड्राइव करता हुआ, एंजॉय करता हुआ, आपसे बात करता हुआ यहाँ से अपने हॉस्पिटल पहुँचूँगा। आई होप आपको मेरी बातें ठीक लग रही होंगी, पसंद आ रही होंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफाई करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।